जी सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, क्या मसाइल हैं? क्योंकि आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आजम स्वाति साहब ने बात की, उस पर जो आपके सीनियर रहनुमा सिंध के सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने भी ट्वीट कर दी कि स्वाति साहब, इलेक्शन कमिश्नर किसी की घड़ी किसी की छड़ी है, इससे हमें मतलब नहीं। पीएमएलएन से पीटीआई की जाती खलिश में पूरे पाकिस्तान को ना धकेलें। आपने नून के साथ अपनी जाती जंग में पहले ही पाकिस्तान को एक अंधी खाई में धकेल दिया है। खुदा के लिए आवाम और मुल्क का ख्याल करो और इदारों को काम करने दो। तंगी साहब, नालायक हुकूमत है, जो नालायक प्राइम मिनिस्टर है, जिसके लिए शुरू में मेरे लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इंक्लूडिंग अपोजिशन लीडर और तमाम जमातों की पार्लिमानी लीडर्स ने कहा था कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। आप इस मुल्क के लिए, इदारों के लिए, अवाम के लिए ऐसी कानून साजी ले आए ताकि यहाँ पे उस पर डिबेट्स हों और उन कानून साजी से अवाम को, मुल्क को, इदारों को फायदा हो। अगर मौजूदा हुकूमत चाहती थी कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म ले आए, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म का मकसद ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म का मकसद ये होता कि ये पार्लियामान से रुजू कर लेते, अपोजिशन लीडर को, अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लेते, वहां पर बैठ के डिबेट्स हो जाते, और अगर 1 साल 2 साल में भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाते तो इस मुल्क के लिए और तमाम अपोजिशन जमातों को काबिल कबूल होता। 2008 में भी हमने 18 अमेंडमेंट्स दी हैं। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तोहफा है। लेकिन हमने इन हुकूमतों में अपोजिशन को, पार्लिमानी रिवायात में अपोजिशन को उसका स्टेटस दिया था। हमने अपोजिशन लीडर की स्टेटस को तस्लीम किया था दिल से, और उनको वो इज्जत और मुकाम भी हमने पार्लिमान के फ्लोर से हम देना चाहते थे। लेकिन आज आप देख लें, ये जो असलम गिल है, ये जो फवाद चौधरी है, ये जो स्वाति साहब है, जो जुबान बोलते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो क्या ये किसी की घर की लोंडी है? ये एक आजाद इदारा है और इलेक्शन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। जब 737 पॉइंट्स को आपने जस्टिफाई नहीं किया इलेक्शन कमीशन के सामने, तो फिर इलेक्शन कमीशन का हक है कि वो आपकी तजवीज से मुतफिक ना हो। और फिर तमाम अपोजिशन जमातें अगर मिल के वो आपसे वोट भी ज्यादा लिया है, उनकी एमपीएस भी आपसे ज्यादा है, तो फिर वो चाहते हैं कि नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये वही जो पाम 45, वो जो रात के 12 बजे एक दूसरा इलेक्शन शुरू हुआ था, तो इसी वजह से तो हम चाहते हैं कि आजादाना और शफाफ इलेक्शन हो। सही। और वो इसलिए होगा कि अगर आप अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लेते हैं। सेनेटर साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल आपने सही फरमाया। लेकिन शायद हुकूमत की कोशिश यही है कि जैसे पहले आरटीएस बैठ गया और फिर वो आरओ का इलेक्शन हुआ, आरओज का, जिस पर पीपल्स पार्टी ने भी कहा 2013 का, तो वो इन चीजों को खत्म करने के लिए ही ये कोशिश है। लेकिन यकीनन कोशिश हुकूमत की यही होनी चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। बिल्कुल। राना एहसान अफजल साहब, फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जो 2 नए मेंबर्स आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बोर्ड में, वो उनसे वो तवक्को कर रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला तब्दील करने में मददगार साबित होंगे। अब ये जो बोर्ड मेंबर्स हैं, ये भी ऑपोजिशन की मशावरत के साथ ही आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ऑपोजिशन का ख्याल है कि जी ये एक खास तौर पर एक इदारे, और जब नैब की बात करते हैं तो इदारों को तबाह करने की कोशिश कर रही है हुकूमत? देखें, जो ये हुकूमती वुज़रा हैं, इनका जो तरीका कार अभी पिछले 3 साल में यही रहा है कि ये मीडिया ट्रायल करते हैं, ये मीडिया पे तमाशा लगाते हैं, और वही तमाशा लग रहा है और गाली गलोच दी जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे को। अगर आपको कोई इख्तलाफात हैं, कोई इश्यूज हैं, या आप समझते हैं वो गैर जानिबदार है जो राजा सिकंदर साहब हैं, तो आप लीगल रास्ता इख्तियार करें और आप जो है वो रेफरेंस फाइल करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। लेकिन ये जो एक इदारे को कमजोर करना, एक मीडिया ट्रायल करना, ये नहीं होना चाहिए। और अगर वो समझते हैं कि ये जो 2 मेंबर्स आ रहे हैं
तो ये इसके ऊपर जो प्रॉपर अगर मुशावरत होती है तो मैं समझता हूं वो भी जब मेंबर्स आ जाएंगे तो वो भी अपने इदारे की जो तजलील है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो तजलील हो रही है इसका बैकग्राउंड है, ये जनवरी के अंदर जो इमरान खान साहब ने इसी साल के जनवरी के अंदर जब वो बयानात दे रहे थे तो तब तो वो उनकी तारीफ कर रहे थे। आपने वो लेटर भी दिखाया मीडिया ने कि जिसमें इनको एक अपराइट जो है ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग ऑफिसर डिक्लेयर किया गया, शेख रशीद साहब ने उनको डिक्लेयर किया। लेकिन ये एकदम से नापसंदीदा कब बने? वो तो कहते हैं, सवाती साहब कहते हैं कि ये पता नहीं बड़े मियां साहब की घड़ी और छोटे मियां साहब की छड़ी या इस किस्म की कोई बात करते हैं, तो इनका कोई खास ताल्लुक है शरीफ खानदान के साथ, जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं? पहले स्वाति साहब ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये चोर है, फिर उन्होंने कहा ये रिश्वत लेते हैं, आज उन्होंने कोई नए इल्जाम लगा दिए। अब वो उनको नोटिस चला गया, वो अगर उनके पास कोई शवाहिद हैं तो वो साबित कर दें या वो अवाम के सामने रखते हैं कि अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस तरह खुले इल्जाम लगाना और पीछे कोई बात भी ना होना, मैं समझता हूं कि इसकी वजह यही है कि जब ये डस्का की चोरी करते हुए पकड़े गए, इनके जब वो इन्होंने अगवा किए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उस दिन के बाद इनका रवैया चेंज हो गया। और अब यही सुनने में आ रहा है कि रिपोर्ट डस्का की भी तैयार है और फॉरेन फंडिंग केस भी तैयार है, और इनको पता है कि ये इनके खिलाफ आने वाली है, तो ये वो माहौल बिल्ड कर रहे हैं जिसके अंदर ये कहें कि ये गैर जानिबदार है। सही, बिल्कुल सही। मैं चाहूंगा कि मैं इस वक्त फैजुल्लाह कमोका साहब को भी शामिल करूं। कमोका साहब, जो आजम स्वाति साहब ने बात की वो जरा मुख्तसर सी वो सुन लें, तो फिर मैं उस पर आपसे सवाल भी करना चाहूंगा कि हालात हुकूमत खुद खराब कर रही है या वाकई जो है वो चाहती नहीं है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? मौलाना फजल रहमान और मरियम सफ्दर ने जो बातें की, उनको कितने नोटिस मिले? आज मुझे नोटिस दे रहे हो। एक ऐसा निजाम इलेक्शन कमीशन के अंदर लेके आए जिसके अंदर आने वाली नस्लें इलेक्शन पे कम से कम उंगली ना उठा सकें, यही हमारा मुतालबा है। लेकिन आज आप अपोजिशन की जबान बोलकर अपोजिशन के उस मकरू करदार को सामने लाकर जिस तरीके से खिलवाड़ बमुकाबला हमारी हुकूमत के कर रहे हैं, इंशाल्लाह सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। फैजुल्लाह कमोका साहब, एक आजाद इदारे के सरबराह के मुतल्लिक गुफ्तगू की, आपके एक मिनिस्टर ने नोटिस भी हो गया, उन्होंने कहा कि जी जनवरी में मौलाना फजल रहमान और मरियम सफदर साहिबा ने गुफ्तगू की, उनको नोटिस नहीं हुए चलें यकीनन। लेकिन एक हुकूमती वजीर को अगर चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ कुछ मामलात भी हैं तो उनको इन कैमरा क्यों नहीं रखा जा सकता? जिस तरह अभी कहा कि ये मीडिया ट्रायल करने की क्या जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ज़मीर हैदर साहब, आपने आज के प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। बड़ा अहम टॉपिक है जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, और इसने पाकिस्तान की आने वाली जो सियासत है उसका तयन करना है इस मसले ने। तो हमेशा से जब से कम से कम मैं पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ, यही इल्ज़ाम आता रहा है, कभी किसी भी हारने वाली पार्टी ने जीतने वाली पार्टी के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, और हमेशा से इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम आता रहा कि शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। और अगर कोई गवर्नमेंट चाहती है या कोई वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ऐसा निज़ाम आ जाए जिसके ऊपर तमाम पार्टियां भी मुत्तफ़िक हो जाएं और एक ऐसा शफाफ निज़ाम हो जिसके ऊपर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी पूरी तरह से उसको मान लें, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अभी जो हमारा बजट सेशन हुआ उसमें जो आखिर में तकरीर की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने, तो उसमें उन्होंने बड़ी ओपन ऑफ़र दी अपोजिशन को। उन्होंने कहा कि जो हमने तरामीम की हैं हम उनको वापस लेने के लिए तैयार हैं, आप लोग आएँ, टेबल पे बैठें, आपके पास असम्बली का फोरम मौजूद है, पहले से कमेटी जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली बना चुके हुए हैं इसके ऊपर, जिसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो असम्बली का हिस्सा हैं वो ऑन बोर्ड हैं। तो आएँ, बैठें और बैठ के फ़ैसले करें। EVM आप कहते हैं ये ठीक नहीं है,
या इससे एहतमाल है कि इसको कोई गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप आइए बैठिए, आप कोई अल्टरनेट दें इसके लिए। कमुका साहब, लेकिन सबसे बड़ा एतराज सोल्यूशन है तो बिल्कुल सही आपने कहा, और कल भी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप अपनी राय लेके आए। लेकिन कमुका साहब, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ एतराजात उठाता है तो आप उसको फौरी तौर पर पब्लिक लेकर चले जाते हैं कि जी ये 27 तो इनके अपने कैपेसिटी के इश्यूज हैं, वो जाने हैं और वो उनका सर दर्द है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 10 जो है उनके हम तकरीबन मामला जो है उनको तसल्ली बख्श जवाब दे चुके हैं। इसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सवालात उठा रहा है और इंकार कर रहा है तो कम से कम उनको पहले सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर जो है इलेक्शंस में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इसमें ज़मीर हैदर साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था। पहले मैंने पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में हैं उनकी बात की है। सही। अब मैं जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि ये बात जो है वो हम किसी भी इदारे को मलाइन नहीं करना चाहते, हम तो इदारों की मजबूती के ऊपर यकीन रखते हैं। हम तो इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा खुद मुख्तार देखना चाहते हैं, हम उसको ज़्यादा बाइख्तियार देखना चाहते हैं। हम जो हमेशा से ये जो अब इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पहरेदार बने बैठे हैं, यह इलेक्शन कमीशन के हकूक़ की जंग लड़ने वाली सियासी पार्टियां जो हैं, आप अगर इनका पिछला कंडक्ट देख लें, इलेक्शन कमीशन के बारे में ये क्या फरमाते रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सारा इब्हाम दूर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कभी भी ये रवैया नहीं होना चाहिए जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। कोई बायस्डनेस नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी। हम इसके ऊपर यकीन रखते हैं और हम यही चाहते हैं कि इस निज़ाम को शफाफ बनाएं। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है और उसको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, और जो सवालात वो उठा रहे हैं वो मैं नहीं समझता कि किसी कौमी इदारे को ऐसा करना चाहिए।